नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 के लिए पोएम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, और फैन जिसे हम पंखा कहते हैं। तो ये रहस्य है किसके बारे में? टॉकिंग फैन, ऑफ द टॉकिंग फैन का जो रहस्य है उसके बारे में एक पोएम है। पोएम लिखी है मैड्यू रॉबिन ने, इसके पोएट हैं। और पोएट इसके बारे में बताते हैं कि फैन की टॉकिंग कैसे होती है, फैन की टॉकिंग कैसे होती है। हालांकि सच में कोई पंखे बात तो नहीं करते, पंखा बात नहीं करता है, लेकिन कवि ने अपनी कल्पना में पंखे को भी बात करते हुए बताया है। तो कवि की कल्पना में कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने भी एक पंखे की बातचीत में एक रहस्य छिपा है। ये अपने कविता के माध्यम से, अपने पोएम के माध्यम से वो बताना चाहते हैं। मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan. In the poem, which are you going to read? जिस पोएम को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि एक सीलिंग फैन के बारे में बता रहे हैं। सीलिंग का मतलब होता है छत। वैसे तो छत को हम रूफ भी बोलते हैं, ऊपर की छत को टेरेस। और सीलिंग होती है कमरे की अंदर वाली जो छत होती है उसको कहते हैं सीलिंग। और आप जानते ही हो जो अंदर पंखा चलता है उसको सीलिंग फैन बोलते हैं, क्योंकि वो छत से लटका हुआ रहता है। तो सीलिंग मतलब कमरे के अंदर की छत। तो जब भी आप ऐसा देखते हो जहाँ पर आप बैठे हो और वहाँ पे आपके रूम के अंदर पंखा है, तो आपका पंखा कैसा है? आवाज़ कर रहा है या शांति से चल रहा है? आप हमेशा देखते हो कि कोई पंखा तो एकदम इतना शांत चलता है कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं लगती है, और कोई पंखे में इतनी आवाज़ आती है कि सब पता चलता है कि पंखा चालू हो गया है। तो किसी पंखे में आवाज़ आती है और किसी में नहीं। तो कवि अपनी कल्पना के द्वारा बताना चाहते हैं कि जो आवाज़ करता है इसका मतलब वो पंखा अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा है। रिलेटिव मतलब दूसरा पंखा। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने यू मे बी श्योर, ये निश्चित है कि वो अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा है। तो आवाज़ आने का मतलब हुआ कि वो किसी से बात कर रहा है। हालांकि वो सच में बात थोड़ी करता है, लेकिन ये कवि की कल्पना है। तो कवि अपनी कल्पना में बताते हैं कि यदि वो आवाज़ करता है इसका मतलब वो बात कर रहा है, और यदि वो क्वाइट चुपचाप चल रहा है इसका मतलब वो शांत है, वो किसी से बातें नहीं कर रहा है। यही इस पोएम में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो once there was a talking fan, electrical his chatter means एक दूसरे से बातचीत करना, चैटिंग करना बोलते हैं ना, वैसे। तो एक बार एक फैन, पंखा, वह अब उसकी भाषा भी देखो कैसी बताइए, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक से चलता है। तो उसकी भाषा कैसी हो गई? इलेक्ट्रिकल इज चैटर। अपनी जो इलेक्ट्रिकल भाषा है उसमें वो चैटिंग कर रहा है। I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. मैं ये बिल्कुल भी सुन नहीं
पाऊँगा कि वह क्या बोलता है, क्या बात कर रहा है, और ये कोई मैटर भी नहीं रखता है कि वो क्या बात कर रहा है। वो बातचीत कर रहा है इतना मुझे पता है, लेकिन वो क्या बात कर रहा है ये मुझे पता नहीं है। और ये मैं ये आशा करता हूँ कि ये मुझे मैटर भी नहीं करता है कि वो क्या बात कर रहा है। बिकॉज वन डे somebody oiled his little drilling motor. एक दिन क्या हुआ, किसी ने उसकी मोटर में ऑयलिंग की। तो मोटर में ऑयलिंग की तो वो जो घूमने वाली मोटर है उसमें ऑयलिंग की, एंड all the mystery was spoiled. He ran as still as water. जब मोटर में ऑयलिंग हो गई तो क्या हुआ, अब वो जो सारा रहस्य था वो खराब हो गया। रहस्य कैसे खराब हो गया, भाई पंखा चल रहा है, आवाज कर रहा है, इसका मतलब उसकी मोटर में ऑयलिंग की जरूरत है। तो किसी ने उसकी मोटर में ऑयलिंग कर दी और वो कैसे चलने, उसका रहस्य खत्म हो गया, आवाज आनी बंद हो गई और वो कैसे चलने लगा, शांत जैसे पानी बहता है वैसे चलने लग गया। तो एक्चुअली जब मोटर में ऑयलिंग ग्रीस खत्म हो जाता है तो मोटर से आवाज़ आने लग जाती है, इसीलिए पंखे से आवाज़ आती है। लेकिन इस आवाज़ को पंखे ने पोएट ने एक बातचीत का रूप दिया और कहा कि वो बातचीत कर रहा है, इसका मतलब वो अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहा है। उसमें आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वो किसी रिलेटिव से बात कर रहा है। और उसकी बातचीत की भाषा कैसी है, वो है इलेक्ट्रिकल। और मैं ये कुछ भी नहीं सुन पाऊँगा और ये मैटर भी नहीं करता है कि मैं उसकी बातचीत क्या सुन पा रहा हूँ क्या नहीं सुन पा रहा हूँ। और क्योंकि जब उसमें किसी ने उसकी मोटर में ऑयलिंग कर दी तो बिल्कुल उसका जो रहस्य वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया कि मोटर ऑयलिंग हो गई तो अपने आप ही आवाज़ बंद हो गई उसकी पंखे की। जब उसका ग्रीस खत्म हो जाता, कोई सा भी पंखा हो, टेबल फैन हो, सीलिंग फैन हो, लेकिन जब उसकी ऑयलिंग खत्म हो जाती, ग्रीस खत्म हो जाता है तो उसमें से आवाज़ आने लगती है। लेकिन ये कवि की कल्पना है कि वो उस आवाज़ को एक रहस्यमय बात बताकर कि वो किसी से वो आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब वो किसी से बात कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रिकल चैटर से। तो इस तरह पोएट एक टॉकिंग फैन की मिस्ट्री बताते हैं कि जब आप पंखा आवाज़ करता है तो कैसे इसका मतलब उसमें कोई रहस्य है, मतलब वो किसी अपने रिलेटिव फैन से बातें कर रहा है। तो कभी अपनी कल्पना में कुछ भी कर सकता है। हालांकि पंखा तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी बात थोड़ी करता है, लेकिन कवि ने उसमें भी अपनी कल्पना के द्वारा एक रहस्यमय बातचीत का वर्णन इस पॉइंट में किया। और ये थी मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, जिसे मैड्यू रॉबिन ने लिखा। और ये पोएम यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।